हमने किया है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है ना बराबर अभी? हाँ अभी आई है। वो चलिए कोई बात नहीं, वो गलती से बंद हो गया होगा पहले। आज रविवार है और गाथा पाठ करेंगे अपन। चलो, उस वाली में शायद वो अनुवाद नहीं होगा नीचे का, वो पद्यानुवाद वाली पुस्तक ले लो, एक पद्यानुवाद वाली पुस्तक दे दो, छोटी वाली पुस्तक दे दो। चलिए। वीर जिनेश्वर को नमो, गौतम गण धर लार, काल पंचम आदि में भय सूत्र करता। गाथाएं बोलेंगे और गाथाओं के साथ ही उनका अनुवाद भी अपन बोलेंगे। इसमें कुल 27 गाथाएं हैं, इसलिए अपन 14 गाथाओं का पाठ आज करेंगे। अरहंत भासी अत्थम गणहर देवे हि गंथियम सम्मम, सुतत्थमगणत्थम सवणाताहन्ति परमत्थम। अरहंत भाषित ग्रथित गणधर सूत्र से ही श्रमण, परमार्थ का साधन करें अध्ययन करो हे भव्य जन। उत्तम सुदिष्ठम आईर्य परंपरेण मज्ञेण, णाऊण दुविह सुत्तम जो भवो। जो भव्य है वे सूत्र में उपदिष्ट शिव मद जान कर, जिन परंपरा से समागत शिव मार्ग में वर्तन करें। सुत्तम ही जान मानो भवस्व भवनाशनम च सो पुणधी, सुई जहा असुत्ता नाशदि सुत्तेण सहाणोवी। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भव, संसार सागर तार हो, जिन सूत्र के गायक श्रम। पुरिसो विजो ससुत्तो अणविणा सैसो गयो विसंसारे, सच्चेदन पच्चत्थम अणासदि तमसो अधिस्तमानो वी। संसार में गत ग्रही जन भी, सूत्र के गायक पुरुष, निज आत्मा के अनुभवन से भवदधि से तारहि। सुतत्थम जिण भणियम जीवा जीवा बहुविहम अत्थम, हेयम चतः जो जाने सोहु सद्दिट्ठी। जिन सूत्र में जीवादि बहुविध द्रव्य तत्वार्थ कहे, हेय सर्व अहेय निज जो जाने दृष्टि। जम सुत्तम जिण उत्तम व्यवहारो दय जान परमत्थो, तम जानियोण जोई लहै सुहम खवै मल कुंजम। परमार्थ या व्यवहार जो जिन सूत्र में जिन वर कहे, सब जान योगी सुख लह मल कुंज का क्षेपण करें।
सुतत्थ पय विनट्ठो मिच्छा दिट्ठी हुसो मुने यौवो खेड़े ऋणका यौवम पाणिपत्तम सचेलस सूत्रार्थ से जो नष्ट है वे मूढ़ मिथ्या दृष्टि। तुम खेल में भी नहीं धरना यह सचेलक वृत्तियां। हरिहर तुल्लो विनरो सद्गम गच्छे ये भव कोड़ी तविण पावई सिद्धिम संसारस्थो पुनो भणिदो। सूत्र से हो भ्रष्ट जो वे हर हरि सम क्यों न हो। स्वर्गस्थ हो पर कोटि भव अटकत फिरे नामुक्त हो। किट्ठ सिंह चरियम बहुपरियम मोय गरुय भारोय जो विहरई सच्छंदम पावम गच्छति होदि में छत्तम। सिंह समोत्कृष्ट चर्या हो तपी गुरुधार पर हो यदि स्वच्छंद तो मिथ्यात्व है और पाप हो। निच्चेल पाणिपत्तम उवैष्ठम परम जिणवरिम देहि एको विमोक्ष मग्गो शेषाय अमग्गया सव्वे। निश्चेल एवं पाणिपात्री जिनवरेंद्रो ने का एक है यह मोक्ष मार्ग शेष सब उन्मार्ग है। जो संजमे सुसह्यो आरंभ परिग्रहे सुविरोवी सो होई वंदनीयो असुरासुर मानुषे लोए। संयम सहित हो जो श्रमण हो विरत परिग्रहारंभ से। वे वंद्य है सब देव दानव और मानुष लोक से। जे 22 परिसह सहन्ति सत्ती सै संयुक्ता ते होन्ति वंदनीया सम्मक्षय जरा साहू। निज शक्ति से संपन्न जो 22 परिसह और कर्म शैवानि जरा संपन्न मुनि जन वंदनी। अवशेषा जे लिंगी दंसनाणेन सम्म संयुक्ता चेलेण य परिगया ते भणिया इच्छणे जाय। अवशेष लिंगी वे ग्रही जो ज्ञान दर्शन युक्त है। शुभ वस्त्र से संयुक्त इच्छाकार के वे योग्य। इच्छायार महत्थम सुत धियो जो छंद एकम्मम ठाणेठ्य सम्मतम परलोय सुहंकरो होदी। मर्मज्ञ इच्छा कार के हर शास्त्र सम्मत आचरण सम्यक सहित दोष कर्म त्यागी सुख लहे परलोक में। चलिए गाथा पाठ अपन ने किया अभी। अब जैसा प्रत्येक रविवार को अपन करते हैं कोई प्रश्नोत्तर अगर हो कुछ प्रश्न हो तो उस संबंध में चर्चा करें। अरे ये पूछा था जैन धर्म में अपने मंत्र तंत्र का क्या स्थान है। जैसे किसी का कुछ दुख रहा हो और कोई कह देता है कि फलानी जगह चले जाना वहां पर डोरा बांध देगा और ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। हाँ और उसके पॉजिटिव रिजल्ट। प्रश्न इनका यह है कि जैन धर्म में मंत्र तंत्र का क्या स्थान है। तो पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं कई बार। देखो मंत्र तंत्र होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मंत्र क्या है? शब्दों की शक्ति है। शब्द है उनसे वो असर होता है। लेकिन खास चीज ये है न ही मंत्रोक्षरम न्यूनम निहंती विश्व वेदना।
ऐसा आपने रत्नकरण शावकाचार में पढ़ा हो क्या, कि मंत्र में एक अक्षर भी कम होना या ज्यादा हो तो वो काम नहीं करता, ऊपर नीचे हो तो काम नहीं करता। समझ में आ रही बात? अभी अपन मंत्र कैसे क्या काम करते हैं वो देख रहे हैं, उसके बाद उनकी असलियत भी देखेंगे। पहले तो ये समझो, जैसे आप सबने वो दृष्टांत सुना होगा, उदाहरण क्या कहानी है, जब धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज की परीक्षा करी तो जान करके उनको ऐसे मंत्र दिए उनसे कहा कि जाओ मंत्रों की सिद्धि करके। तो एक के तो काणी देवी प्रकट हुई और एक के दांत निकली हुई देवी प्रकट हुई। अब वो समझ गए कि गड़बड़ है कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि देवियों का स्वरूप ऐसा नहीं, विद्याएं उन देवियों के रूप में थी, तो वो देवियों का स्वरूप इस तरह का नहीं होता। अगर ये मंत्र सही होते हैं तो बराबर प्रकट। तो उन्होंने परीक्षा करी उन मंत्रों की, वो पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इतना संक्षेप में अपन समझ लेते हैं कि जब परीक्षा करी तो एक मंत्र में तो एक अक्षर था ज्यादा, तो जिसमें ज्यादा था तो उसमें दांत निकली हुई है, ज्यादा आया है ना, ज्यादा ही हो गया ना। और जिसमें एक अक्षर कम था उसमें एक आंख फूटी हुई है, माने कहानी है। तो वो उनको पकड़ में आ गया। तो ये तो एक उदाहरण है मात्र। तो मंत्रों की शक्ति इस तरह की होती है, लेकिन खास चीज क्या है, वो मंत्र काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो मंत्र होते हैं, ये बात पक्की, मंत्रों का प्रभाव भी है, ये बात भी पक्का, लेकिन वो मंत्र प्रभाव कब करें? नहीं, सही हो नहीं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मंत्र सही भी हो तो भी काम कब करे? हमारे पुण्य और पाप का उदय हो तो वैसा कार्य बाहर में होता है, नहीं तो बिल्कुल ही। समझ में ही बात? वो कितना ही सटीक मंत्र हो, आया समझ में, कितना ही सटीक मंत्र हो, लेकिन इधर आयु पूरी हो रही है तो वो मंत्र बचा नहीं, है ना। जहर उतारने का बिल्कुल सटीक मंत्र हो, बहुत से होते हैं ना, कह रहे उन्होंने तो फोन पे ही बता दिया और फोन पे हमको वो मंत्र सुना दिया, उतने में जहर उतर गया, सांस करना तो होता है, उसके पुण्य का उदय होना था, निकलना था जहर तो निकल जाए, और इधर आयु पूरी होनी है तो नहीं बच सकता। नहीं पढ़ा क्या? मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे। भाई किसी का भी जीवन है, मरण है, बाहर का सुख दुख है, ये सारा किसके अधीन? कि वास्तव में मतलब अगर यूं देखें निमित्त निमित्तिक संबंध से तो कर्मों के अधीन। अरे बहुत ऐसे खूब उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण आपको रोज के मिल जाएंगे कि जिसमें यार उन्होंने मंत्र से वो सिद्धि कर दी और ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई इसके पुण्य का उदय है तो उसके वो सारे काम होंगे, वो मंत्र नहीं भी करता ना तो भी ये काम, ये गारंटी। और अगर इसके उस जाति का पुण्य का उदय नहीं है तो कितने ही मंत्र फेर लो कुछ भी नहीं होगा। समझ में ही बात? ऐसे ही अगर पाप का उदय है तो कितने ही मंत्र लगा लो, कितने तंत्र लगा लो, कुछ भी नहीं बिगड़ा। और पाप का क्या कहा मैंने, पाप का उदय है तो, अगर पाप का उदय है तो कोई मंत्र इससे काम नहीं आएगा, साथ नहीं देगा, आया समझ में। और कोई मंत्र नहीं करे तो भी इसका बिगाड़ होगा, प्रतिकूलता आएगी ही आएगी अगर पाप का उदय, ये पक्का मान। पाप का उदय है तो आपको कुछ भी सहाय नहीं होगा, प्रतिकूलता आनी है वो आएगी ही आएगी 100%। बहुत सौ को लगता है ना कि अरे इसके ऊपरी बाधा हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, देखो गिर गया है, चलते चलते एकदम से गिर गया तो धक्का दिया किसी देव ने आकर के, ऐसा धक्का दे दिया। अरे देव क्या करेगा वहां पे बताओ? वो देव नहीं भी होता तो भी इसको गिरना ही था, 100% गिरना था। क्यों? क्योंकि इस समय इसकी ऐसी ही पर्याय आने वाली थी, ये सटीक बात। सबसे आगे की बात तो अभी अपन ने करी नहीं है, हुआ कहाँ, होता कहाँ पर हो न सो दुनिया में होती थारे कहीं ना हो। जो कुछ भी होता है जिसको तुम कह रहे हो कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, हुआ कहाँ पे? आज दिन में तो बात करिए तुमने, अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल इन्हें निरखता है, ये आंधी तूफान जगत के प्रलयंकर पवमान विकट से, अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल इन्हें निरखता चल, चलता चल भाई चलता। तो कहाँ पे हुआ बताओ? सबसे पहली बात, सबसे ऊंची बात कि मुझ में तो ये एक भी प्रवेश नहीं पाता, ना बाहरी अनुकूलता है ना बाहरी प्रतिकूलता। समझ में आ रही बात? बोलो आग में हाथ दोगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा?
आग में हाथ दोगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? यहाँ भी असली बात यह है कि जलना होगा तो जलेगा। सीता जी नहीं जली, वो आग ठंडी होगी। समझ में आ रही बात? और थोड़े दिन पहले देखा होगा आपने, 2-4 साल पहले एक ऐसा वीडियो आया था, वो उसमें गरम गरम तेल के कड़ाह में जिसमें वो पकौड़ियां तलते, वो ऐसे हाथ से, आप लोग तो क्या लेते, क्या बोलते हैं उसको, झाड़ी, वो झाड़ी लेकर के झाड़ी से निकालते हैं ना, वो झाड़ी नहीं, वो हाथ से ही उस गरम गरम में उबलते हुए में हाथ डालता, उसका हाथ से। यहाँ भी था कोई एक, तो उसके कुछ भी नहीं होता। तो इसका क्या करें भाई, उस शरीर के परमाणुओं का वैसा परिणामन होगा, होना होगा तो वैसा होगा। बहुत से हैं इस तरह। तो ये तो मंत्र तंत्र वाली जो बात आपने की, तो मंत्र होते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र कैसे है कि जैसे दवाई वैसे ही मंत्र। समझ में बात? अजैनों के द्वारा दिया जाएगा वो मंत्र है, अजैनों के द्वारा, अजैनों के मंदिर में अजैनों के द्वारा दिया जाएगा। अभी देखो इसमें जैन अजैन का मुद्दा नहीं है, इसमें मुद्दा यह है कि वो मंत्र सटीक है या नहीं, पहली बात। मतलब मंत्र जैन धर्म वाला नहीं है, मतलब मेरा ये कहना है। नहीं तो ये लौकिक मंत्र क्या काम करेंगे इसमें? अभी अपन ने जो द्वादशांग की व्याख्या देखी थी, द्वादशांग का विस्तार देखा था, उसमें सारी बातें आई तो थी। तो होने को तो देखो सारे मंत्र उपलब्ध है, सारे मंत्र मौजूद हैं। ऐसी ऐसी विद्या होती है कि मुनिराजों के तू मर जा, इतने में तो सामने वाला मर जा। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो लिखा है मतलब कंकड़ी अंकड़ी से भी काम बन जाता है। हाँ होता है ना। हाँ। तो कब सातक उदय होने पर, सातक उदय होने पर, इसका साता या असाता का उदय हो तो बाहर में वो काम बनता है। ये भी सिर्फ निमित्तिक दृष्टि से अपन कह रहे हैं, वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है। नहीं तो वो काम जब वो काम करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि सातक उदय है क्या सातक उदय नहीं। वो काम करे तो भी आपके असाता का उदय रहना हो तो असाता का। जैसे मान लो, बताओ इसका उदाहरण कैसे, जैसे सांप ने आपको काटा, ठीक है ना, आपको क्यों, चलो मुझे काटा है ना, मान लो मेरे को काटा सांप, अब मैंने दवाई, मैं तो बहुत परेशान हूँ, सांप ने काट लिया, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, जबकि जहर वहर कुछ भी नहीं फैला था, मैं डर के मारे ही मर गया। होता है ना ऐसे किस्से खूब हो जाते हैं, डर के मारे मर गए बहुत से। हाँ, ऐसे वैज्ञानिकों ने परीक्षण करे हैं, सांप से कटा और मेंढक उछाल दिया आगे, तो उसने कहा अच्छा मेंढक ने कोई बात, और मेंढक से कटा और सांप निकाल दिया आगे, तो मर गया वहीं क्यों? इससे अखबारों में आया है किससे को, तो डर के मारे ये हालात हो जाती है। अब देखो मैं क्या कह रहा था कि वो जो उदय हुआ वहां पे आप सोचोगे वो काम कर जाएगा तो अपन उदय कहेंगे, काम कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। दवाई ली मैंने, सांप ने काटा था उसकी दवाई, ठीक है, अब दवाई ने तो कब पे असर कर दिया, ठीक है, और जहर भी उतर गया, अब मेरे अंदर कुछ भी उसका अंश शेष नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में तो टेंशन चल रही है, अरे सांप ने काटा, क्या पता क्या होगा आगे क्या होगा, जबकि वो जहर खत्म हो चुका। होता है ना कई बार। अभी 1.5-2 साल के अंदर जिन लोगों को कोरोना हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव कब हो गया उनको थोड़ा पता चला, लेकिन उनके माथे पे तो टेंशन चल रही थी, मैं तो कोरोना पॉजिटिव, अभी तक कोरोना चल रहा। अब बोलो दवाई ने तो असर कर दिया ना, क्या कहोगे आप इसको, साता का उदय क्या साता? माथे की टेंशन तो मिटी ही नहीं। उस जाति के तो साता का उदय था जो इसके कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरह की असाता इसके उस समय भी चल रही थी जो माथे में टेंशन। समझ में आई बात? अब वो तंत्र मंत्र की बात जो अपनी चल रही थी, तंत्र मंत्र शब्द है ना, विशिष्ट प्रकार के शब्द हैं, विशिष्ट प्रकार के शब्दों की जाति है, उनका भी प्रभाव तभी है कि जब आपके पुण्य का या पाप का उदय, क्योंकि सामने वाले ने कुछ ऐसा मंत्र फेरा हो है कि जिससे बेवकूफ बना दे या कुछ कर दे, तो इधर इसी जाति के इसके कर्मों का उदय होगा तो ये बेवकूफ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये तंत्र मंत्र के बहाने वो व्यंतर आदि की बात भी समझ ले, वो भी कुछ सहायक नहीं होंगे या कुछ बिगाड़ नहीं सके। आपको पहले कितनी बार ये किस्सा सुना चुका हूँ, हमारे ऊपर तो किराएदार रहते थे, हमारे जिस कमरे में हम रहते उसी के ऊपर वो किराएदार रहते हैं, उनके आए दिन किसी के कौन सा भूत, किसी की कौन सी वो क्या क्या चेट रहे हैं, और हम उन्हीं के नीचे ये सारी बातें जो अभी आपके सामने कर रहे हो, यही बातें उस टाइम पर भी कर, उनके देवी आती थी ऐसा बताते, और 7 लगे थे उसके साथ, एक साथ ऊपर ही रहते थे हमारे वहां ऊपर किराए से।
जोधपुर को गए तो आवरा कहता है वो कुमारी को। अब बोलो हम उनके नीचे बैठा, हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो खुद की पत्नी को भी तो नहीं बचा सका। क्या? वो खुद की पत्नी को भी तो नहीं बचा सका, खुद की पत्नी तो मर गई। हाँ, नहीं बचा सका, आपको ध्यान है वो किस्सा। हाँ, वो खुद की पत्नी को ही नहीं बचा सका। तो वास्तव में तो असल में ये खुद के ही पुण्य पाप का खेल है सारा का सारा, है ना। जितना भी बाहर में वास्तव में तो कुछ है नहीं, अंदर में तो आत्मा में तो किसी ने प्रवेश नहीं किया, न उस अनुकूलता ने न उस प्रतिकूलता ने, यहाँ तक कि उस आकुलता ने भी नहीं। वो जो आकुलता तो मेरी पर्याय है ना, लेकिन वो मेरी पर्याय भी मुझ शुद्ध द्रव्य से बिल्कुल न्यारी भिन्न ही। यहाँ तो इतनी ऊंची बात चलती है। सांप को मंत्र उतारा नहीं, जब भी मरा को सांप का काटवा से मरा। कोई विशेष बात नहीं, लोग जैसे मरना हो वैसे मरेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो तो एक निमित्त है, क्या उसकी आयु पूरी होनी होगी, उसी ढंग से वो जाएगा। फिर वो मंत्र का क्या महत्व है? पुण्य पाप से ही अगर सब कुछ होता है, पुण्य पाप से ही होगा तो मंत्रों की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, नहीं है ना। महत्व क्या है उसका? आज के जमाने में तो कोई महत्व नहीं है। आज के जमाने में कोई, वैसे तो पहले से कोई महत्व नहीं आया समझ में। क्यों? क्योंकि वास्तव में पुण्य का उदय होने पर वो सारा काम होता है। फिर भी बहुत सी चीजों में ऐसे जैसे जिसका अपने को सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता, है ना। मान लो कोई दवाई काम नहीं करती, उसमें वो मंत्र काम करता है, तो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोई अगर इसमें बिल्कुल ऐसा अपना दिमाग घुमा देगा कि अरे नहीं नहीं इससे ही होगा इससे ही होगा, तो भूल में वो ग्रहित मिथ्या। परिणाम शांत हो इसके लिए तो नहीं है। नहीं, परिणाम शांत होने का अधिकांश तो मंत्र ये लौकिक कार्यों के ही होते हैं, इनसे परिणामों की शांति होगी नहीं। देखो एक चीज समझना, जैसे अपन देखते हैं अभक्ष के उदाहरण से समझ में आ जाएगा। अनुपसेव्य, अनिष्ट और नशाकारक, इनमें जीवों का घात नहीं भी हो तो भी इनको अभक्ष क्यों कहा? पहले करी थी अपन ने चर्चा। इनको अभक्ष क्यों कहा? ग्रद्धता की अधिकता, इनमें ग्रद्धता ज्यादा। मुझे पता है, जैसे आपको मालूम है कि आपको शक्कर नुकसान करेगी, उसके बावजूद अगर आप गो शक्कर वगैरह मीठी चीजें खाओगे, इसका क्या मतलब? कि आपको उससे ग्रद्धता ज्यादा। यही अर्थ निकला ना, अनिष्ट कारक उसको तभी कहा। भले वो उसमें जीवों का घात नहीं हो रहा हो, लेकिन तो भी उसको अभक्ष गिना। ठीक इसी तरह से यहाँ लेना क्या, कि वो लौकिक कार्य करने के पीछे में कुछ भी करने को तैयार है ना। मुझे पता है कि वास्तव में वो पुण्य पाप से ही काम होने वाला है, और फिर भी वो मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ूं, तो इसका मतलब ग्रद्धता बहुत ज्यादा। ये तीव्र ग्रद्धता विपरीत मिथ्यात्व की निशानी है श्रद्धा के स्तर पर। उदाहरण से समझ में आया अभक्ष का? जैसे वहां ग्रद्धता के कारण अभक्ष था, यहाँ पे उसको तीव्र लिप्सा उस कार्य के पीछे इतना पागल हो गया है कि कुछ भी करना चाहता है। होते हैं ना बहुत से कि नहीं दवाई नहीं लूंगा, तुम तो मंत्र वाले को बुला लो। ये इधर बहुत चलते हैं, भीलवाड़ा साइड में तो खूब होता है। वो भोपे वगैरह कौन कौन होता है, झाड़ फूंक वाले, उनके अखबार में किस्से आते हैं कितनी बार। वो इलाज कराने नहीं गए, उन भोपे के चक्कर में मर गए। बहुत से उन पे कितनी बार केस भी हुआ, ये सब हुआ। तो ये क्या है? ये ग्रहित मिथ्यात्व। इसलिए मंत्र से वो कार्य बनता है, असल में तो पुण्य का उदय हो तो बनता है। फिर भी अगर आप यूं कहना चाहो कि साहब देखो मंत्र से हुआ तो सही है, कि हाँ हुआ ना, असली मंत्रवादी अभी पहली बात तो है नहीं। पहली बात, असली मंत्रवादी है नहीं। दूसरी बात, आपके पुण्य का उदय नहीं हो तो कोई मंत्र काम करने वाला है नहीं। तीसरी बात कि उस लौकिक कार्य में अपना सर्वस्व झोंक देना चाहता है, माने खुद की आत्मशक्ति को इसने कितना भुला दिया। ये ग्रहित मिथ्यात्व का मोटा भूत सवाल है भाई। सामान्य में एक गोली खाकर के सिर दर्द मिटा सकता हूँ, अब वो इसका तो प्रैक्टिकल संबंध दिखता है ना, गोली का दवाई का, उसका तो प्रैक्टिकल संबंध नजर आता है ना, कि वो पेट में जाती है और वो गैस वगैरह बन रही हो तो उस गैस को दूर कर देती है, तो उससे वो ठीक हो जाता है। अब वो जो काम मैं आसानी से कर सकता हूँ उसके पीछे नहीं तुम तो मंत्र से करो, ऐसा करो ऐसा करो। ये क्या है? ये स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व। इसलिए उनके चक्कर में नहीं आना, है ना। और पहले तो कुछ ऐसे भी आए थे, किससे सुने होंगे आपने, वो भक्तामर के मंत्र तंत्र से वो सारी सिद्धि कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो पहले भी शायद इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। नागपुर में एक महिला है, उनका बहुत नाम चला था, वो खुद अभी कैंसर ग्रस्त है, वो दूसरे कैंसर वालों का इलाज करती थी भक्तामर स्तोत्र। नाम मुझे ध्यान नहीं है, बाकी नागपुर में आपके संबंधी हो तो पूछ सकते, वो बता देंगे आपको। समझ में आ रही है बात? इसलिए इनके चक्कर में नहीं लगना।
तो जैसे आपने बताया मंत्र सिद्ध करने में उच्चारण सही होना चाहिए, हम्म। तो अंजन चोर जो है उनकी कथा आती है कि उनके तो भाव प्रधान थे, मंत्र का उच्चारण उन्होंने सही किया नहीं, हाँ। उनका मंत्र सिद्ध हुआ। वहां पे मंत्र की सिद्धि नहीं थी, अच्छा, वहां मंत्र वाली बात ही नहीं आती कहानी में। ये मंत्र की बात तो बाद में डाल दी, आणम ताणम कछु न, ऐसी ऐसे नहीं होता, ऐसी सिद्धि होती नहीं। उसने तो क्या किया था, वो जो विधि थी, जो करना था, उसको सिर्फ इस बात का श्रद्धान था कि ये जिनेंद्र भक्त सेठ ने बोला तो झूठ नहीं हो सकती है, कि वो जिनेंद्र भक्त है, वो जैन है जिसने ये बात की। अब ये सेठ भले दूसरा सेठ घबरा रहा था, है ना, वो घबरा रहा था मर नहीं जाऊं, उसको ये विश्वास था कि जैन है, वो जिनेंद्र भक्त सेठ है, वो झूठ नहीं बोल सकता। तो उस श्रद्धा से, है ना, यूं समझ लो इधर तो इसके साता का उदय आना था, साता का उदय आना था, और पुण्य का उदय ऐसा था कि इसको रिद्धि प्रकट होनी थी। अब देखो इसी से सिद्ध हो गया ना, अगर वो मंत्रों से ही सिद्ध होता तो इसमें कौन सा मंत्र साधा, इसके तो पूरी वो श्रद्धा पड़ी हुई थी। उस श्रद्धा से क्या हुआ, हाँ, बोला ही ना, तो वो मंत्र सिद्धि थी नहीं ना वहां पे, वो वहां मंत्र सिद्धि की बात ही नहीं थी, वहां तो वो क्रिया विशेष थी, और उस क्रिया से वो सिद्धि करना चाह रहा था, है ना। जो जिनेंद्र भक्त सेठ था उसको इस तरह से सिद्धि नहीं हुई थी, वो तो दूसरा जो पड़ोसी था ना, वो पड़ोसी कुछ ऊट पटांग क्रिया करके वैसी सिद्धि करना चाहता, है ना। वहां मंत्र वाली बात ही नहीं थी असल में, वो तो बाद में कुछ कहानियों में ऐसा जोड़ दिया गया, वो आनंद ताड़म वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल मत समझना उसको। क्योंकि सोचो तो सही, जो नमोकार मंत्र को बिगाड़ करके और अगर सिद्ध करना चाहेगा उससे सिद्धि होगी, तो फिर नमोकार मंत्र किसका। हाँ, तो यही तो बताया चल, है ना। तो मंत्र जो है, मंत्र अगर एक अक्षर से भी कम हो तो काम नहीं करता, ये तो सामान्य करता। इसमें विशेष बात कि आपके पुण्य या पाप का उदय नहीं हो तो उस अनुसार भी वो काम करता। कितने ही मंत्र तंत्र लगा लो, आपके वो काम नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर पाप का उदय है, मतलब उस जाति के पुण्य का उदय नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अरे मंत्र छोड़ो, लौकिक में देख लो ना, आप सोचो कि हम रुपए पैसे से काम साध ले, आप रुपए पैसे खूब लगा लो, बचाने की कोशिश कर लो, नहीं बचा पाओ। एक क्षण भी कोई आयु बढ़ा नहीं सकता। एक अब क्या कहें, देखो उसका तो कोई माप नहीं है कि इतनी साता या इतनी असाता, उसका कोई ग्राम में या कुछ उसमें तो माप है नहीं। एक जरा सी भी साता को कोई ला नहीं सकता, असाता को कोई दूसरा दूर कर नहीं सकता। जितना पुण्य पाप का उदय है वो तो बाहर में वैसा काम करेगा। तोडरमल जी की पंक्तियां याद रखो, क्या वे भिन्न द्रव्य या तो अपने अधीन परिणमित होते, अपने माने स्वयं के, उनके अपने नहीं, उनके स्वयं के। जैसे कपड़ा, तो ये कपड़ा इसके ही अधीन परिणमित होगा या मेरे कर्मोदय के अधीन। वो बताया उपादान अपने अधीन परिणमित होता है, मैंने स्वयं के अधीन परिणमित होते, ये तो हो गया उनका उपादान। और निमित्त कौन, कि मेरे कर्म का उदय है। समझ, ये कपड़ा फटना है तो ये इसके अनुसार ही फट रहा है ना, ये इसके अनुसार ही फट रहा है। और अगर निमित्त की दृष्टि से कहूं तो क्या रहे, मेरे पाप का उदय है, मेरे कपड़ा फट गया, सामान्य कथन। निमित्त उपादान दोनों दिखा दिया। आप तो पंक्तियां याद रखिए ना, पेज नंबर 52 था ना, कौन सा था, 52-53। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा, भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, कोई किसी के अधीन नहीं है, क्या उनको अपने अनुसार परिणमित कराने का भाव, ये तो मिथ्या। समझ में आया। तो इसलिए मंत्र तंत्र का तो विचार ही कभी नहीं रखना, है ना। और वो वास्तव में तो पुण्य पाप ही है, जो भी है असली मंत्र वो है। मंत्र तो ये है क्या, ये जो भी पंक्तियां बोली ना, अनादि निधन वस्तु, ये है असली मंत्र, ये काम करेगा, और कोई मंत्र काम नहीं करेगा। क्या वे भिन्न द्रव्य अपने अपने वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमित होते हैं, ये काम करेगा मंत्र, और कोई मंत्र काम नहीं करता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, मरते न बचावे कोई, साता से असाता न करे कोई, असाता से साता न करे। चलिए ठीक है। ये शॉर्ट में क्या है, मतलब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करोगे जाकर, किसी के पास तंत्र मंत्र से ठीक होता है तो जरूरत क्या है भाई, वास्तव में जरूरत नहीं है।
हमारे आचार्यों को, इतने बड़े बड़े विद्वान जो अपने हुए हैं उनको, और जो महान आचार्य हैं उन सबको क्या मंत्र तंत्र ये सब क्या मालूम नहीं थे क्या? उन्होंने शिक्षा दी क्या? कुंदकुंदाचार्य ने कहा गया कि मंत्रों से सिद्धि करो, मंत्रों से ऐसा होगा वैसा होगा? उनको क्या आते नहीं थे? पुष्पदंत भूत बलि आचार्य ने षटखंडागम लिखी, उनको क्या मंत्र आते नहीं थे? मंत्रों की तो सिद्धि करी उन्होंने, तो इतनी बारीकी से सिद्धि करी कि वो एक एक अक्षर की गलती भी निकाल लेते। तो वो मंत्र वगैरह ही लिख देते ना, उनकी सिद्धि की प्रेरणा दे देते, क्यों उन्होंने दूसरी चीजें ली? तो शॉर्ट में यह है बात, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ग्रहित मिथ्यात्व तो ज्यादा है, काम की बात कम। कम के बिल्कुल है ही नहीं, हो समझ के चलो आप, तो बिल्कुल नहीं, परवाही नहीं करना, है ना। आपके पुण्य पाप से बढ़कर के कुछ भी कोई देने वाला नहीं है। आपके पुण्य का उदय नहीं हो तो पूरी दुनिया मिलकर के भी आपको अनुकूलता नहीं दे सकती। ध्यान रखना, मैं सुख दुख शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुकूलता प्रतिकूलता की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पुण्य और पाप का उदय ये आपको अनुकूलता है प्रतिकूलता दे सकता, सुख नहीं दे सकता। पुण्य का उदय पैसा दे देगा, शांति नहीं देगा, सुख नहीं देगा। पाप का उदय आपको मार काट दे देगा, सिर पे सिगड़ी दे देगा, बागिन खा जाएगी, लेकिन वो दुखी नहीं कर सकता। तो आपके जितने पुण्य का उदय है उससे बढ़कर के कोई अनुकूलता आ नहीं सकती, उससे कम भी नहीं आ सकती। और जितने पाप का उदय है उससे बढ़कर के या उससे घट करके कोई प्रतिकूलता नहीं आ सकती। इतना पक्का विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजाक्षर रिद्धि मंत्र क्या होता है? बीजाक्षर और रिद्धि मंत्र क्या होते हैं? बीजाक्षर और रिद्धि मंत्र क्या होते हैं? देखो, बीजाक्षर तो बोलते हैं बीज रूप अक्षरों को, जिनसे वो मंत्र बनते हैं, है ना, उनको बीज रूप अक्षर कहा जाता है। तो अपने जो समझ लो जैसे ओम है, रीम है, श्री है ना, ये सारे, ओम में पंच परमेष्ठी आ गए, रीम में 24 तीर्थंकर आ गए, ऐसा है। श्री में केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी आ गई, तो ऐसा ये बीजाक्षर है, ये बीजाक्षर। और रिद्धि मंत्र क्या होते हैं? रिद्धि मंत्र तो वही है, मंत्र तंत्र वगैरह, है ना। भक्तमर स्तोत्र के साथ में बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तरह तरह की रिद्धि मंत्र यंत्र तंत्र सहित, ऐसा आपने पहले पढ़े होंगे। हाँ, बहुत है, खूब सारी निकली। ये सब अभी 300-400 साल में ज्यादा इनका प्रचलन बढ़ा, है ना। भट्टारक युग की देन है ये, आचार्यों ने नहीं लिखा। मानतुंग आचार्य ने कोई मंत्र वंत्र नहीं जोड़े थे, उसकी स्तुति थी, अच्छी भली स्तुति थी, उसका ऐसा कबाड़ा कर दिया। वो भगवान की स्तुति तो एक तरफ रहेगी, और उसके माध्यम से मेरे ये फोड़े फुंसी दूर कर दो, और मेरे ये दूर कर दो, और मेरे ऐसा हो जाए, मेरे वैसा हो जाए। उल्टा काम है उसमें, उल्टा काम। मतलब मैं दिन भर पाप करूं और फिर भक्तामर का पाठ करके मैं सोचूं कि सारे पाप दूर हो जाए, कैसे हो भाई? या तो अच्छा, देखो एक और चीज, आपने जो प्रश्न किया ना मंत्र तंत्र का, ध्यान से सुनिएगा इस चीज। अगर इनसे आपका मन चाहा होने लग जाता तो पुण्य पाप की व्यवस्था ही फेल है। फिर उन कर्मों का क्या रोल रहा? मैं दिन भर तो पाप डालू, है ना, और फिर ये मंत्रों का पाठ कर लूं और ये तरह तरह के रिद्धि मंत्र वगैरह पढ़ के और ये अब दूर कर दूं, फिर उन कर्मों का क्या रोल रहा? वो कर्म फेल, फिर वो पुण्य पाप की सारी व्यवस्था फेल। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए इनके चक्कर में नहीं लगना। जैसे किसी ने व्यायाम की बोला कि व्यायाम करो हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो भी एक तरीके का ग्रहित मिथ्यात्व है हुआ? नहीं नहीं, क्यों ग्रहित मिथ्यात्व? तो प्रैक्टिकल है ना। आपसे एक्सरसाइज करने की बोली कि ऐसे करो, ये हाथ में दर्द है, ऐसे उठाओगे तो ठीक होगा, तो दिख रहा है ना, यहाँ जकड़न है, आप ऐसे करोगे तो जकड़न खुलेगी, तो अपने आप ही होगा। भाई दवाई गोली है, दवाई गोली से तो समझ में आता है, पेट में गैस बन रही थी और आपने चूरन लिया और वो गैस पास हो गई, तो अब उसके बाद दर्द नहीं हो रहा। ये तो प्रैक्टिकल चीज है। मंत्र में ऐसा क्या दिखा आपको? और फिर भी मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मंत्र तंत्र का प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव कब? आपके पुण्य पाप के उदय के अनुसार, उससे बढ़ के कोई भी मंत्र तंत्र काम नहीं करता। नहीं तो वो यूज चक्कर में आने की जरूरत है। नहीं तो वो यूज करेंगे तब मालूम पड़ेगा ना कि साता का होता है कि असाता का होता है। दवाई खाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि साता का होता है कि असाता का होता है। दवाई खाई, अरे मैंने अभी कहा तो था, आपने दवाई खाई, दवाई आपको साता के उदय से मिल भी गई, ठीक है, और आप उधर से बीमारी भले ठीक हो चुकी है, लेकिन आपके दिमाग में वो टेंशन चल रही है, अब बोलो साता का उदय क्या साता का। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के साता और असाता साथ में चलती है, बहुत अलग अलग तरह। जैसे एक व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति, ठीक है ना,
अब अरबपति व्यक्ति के क्या कमी है बताओ? साता का उदय है कि नहीं उसके? बहुत साता का उदय है, लेकिन इधर तो सिर दुख रहा, इधर बीपी बढ़ रहा। अब बोलो, वो वहां पे जो उसके मोटे मोटे गद्दे हैं, लाखों रुपए के गद्दे, उन पे पड़ा हुआ, वो गद्दे का मिलना उस जाति का पुण्य, उस जाति का साता का उदय है। लेकिन उस गद्दे पे भी उसकी तो रीढ़ बिल्कुल ऐसी है, रीढ़ में समस्या है, कुछ उसका छल्ला सरक गया है पीठ का, रीढ़ की हड्डी का। बोलो कि उस जाति का साता नहीं है। घर में सब तरह की मिठाइयां हैं, लेकिन ये तो बीमार है, ये तो खाई नहीं, तो क्या कहोगे उसको? साता और असाता का उदय कई प्रकार का होता है, एक ही साथ कई तरह के कर्मों का उदय चलता है ना, इसलिए उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, गजब की चीज ये है कि वो कर्म हमको नजर आते हैं, तो हम तरह तरह का उपाय करने लगते हैं, जबकि वो उपाय भी टोडरमल जी ने बता रखा है, और ये भी बता रखा है कि कब कब ये भटक करके दूसरे उपाय करने की सोच। असली गड़बड़ कहाँ है? असली गड़बड़ उस मोह के कारण है, वो दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों, है ना। मिथ्यात्व और क्रोध मान माया लोभ, उन्हीं के कारण ये तरह तरह के विकल्प इसके खड़े होते हैं। अगर उनको ये बच में करे, उनसे बचे, उनमें सुधार करे, तो अपने आप और दूसरे विकल्पों में नहीं लगेगा, वहां नहीं, ऐसा समझना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, वो है ना, जो संसार का भय जीव को दिखाया जाता है ना, 4 गतियों का दुख बताया जाता है, एक अंतर मुहूर्त में 46,336 बार जन्म मरण किया है, ऐसा जो दुख बताए जाते हैं, और सही भी है, मतलब धर्म मार्ग में लगाने के लिए जीव को ये दुख बताए जाते हैं। पर जो ये दुख है और इस तरह के भय के सहित क्या सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है? जो ये भय दिखाए जाते हैं, इसको सहित क्या सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है? देखिए बढ़िया प्रश्न है ना। एक तो संख्या सुधार लेना, 66,336, 46 नहीं, 66,336, सीधा याद करने का तरीका 66,336। क्षुद्र भाव होता है अपर्याप्त, यही लिखा हुआ है, आपने कई बार बताया कि रट गया है, पर वो बोलने में गड़बड़ हो गई। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इतने भाव धारण करता है और इतने प्रकार की इसकी गतियां हैं और ऐसे ऐसे दुखी होता है, ये सब बातें बताई जाती है ना। आप इसको इस तरह से देखो, 12 भावना अपन भाते हैं, 12 भावना में क्या विचार चलता है? सब अनित्य है, सब अनित्य है, सब यहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब नश्वर, ये तो डिप्रेशन में चला जाएगा, है? सब अशरण, कोई शरण नहीं देने वाला, संसार में सब स्वार्थ के सगे हैं और ऐसा ऐसा। इसके आधार से सम्यक दर्शन कैसे? आपने जो प्रश्न उठाया वास्तव में बढ़िया है, विचार करने लायक है। क्या भय दिखा करके सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? सम्यक दर्शन का तो दूसरा नाम निर्भयता है, सम्यक दर्शन का तो दूसरा नाम निशंकता है। तो फिर ऐसा क्यों दिखा है? कि असल में ऐसा है कि जीव को किसी भी तरह से, टोडरमल जी ने लिखा था ना 8वें अधिकार में, एक कषाय छुड़ा करके, मतलब एक कषाय करा करके दूसरी बड़ी कषाय भी छुड़ाई है। इसको संसार की प्रवृत्ति ज्यादा है, संसार का लोभ ज्यादा है, तो इसको संसार से हटाने के लिए, उस मार्ग से हटाने के लिए इसको उधर का भय भी दिखाएगा। तो प्रारंभिक रूप से वो होगा, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात सही है कि अगर ये उससे इतना ज्यादा भयभीत हो जाए, इतना ज्यादा भयभीत हो जाए कि उसी के हमारे परेशान हो जाए, तो भी नहीं करता, उस भय को भी छोड़ करके आगे बढ़ेगा। ये बात सही है बिल्कुल, उस भय के आधार पर नहीं होगा, लेकिन वो भय उसके एक तरह समझ लो प्रारंभिक मोटिवेशन का काम करे, उसकी प्रारंभिक दशा में उसको प्रेरणा दे कि अरे भाई मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कहाँ अटक रहा हूँ, यहाँ व्यर्थ में मैं दुखी होने के काम कर रहा हूँ। इनसे बचने के लिए मुझे अब अपने आत्मा को समझना चाहिए, असली बात को समझना चाहिए, तभी सुखी हो पाऊंगा। तो भय थोड़ा जरूरी है ना। वो भय जरूरी है कहाँ के लिए, कहाँ तक कि वो शुरुआती दशा में, उसके बाद तो उसको असलियत पता चल ही जाएगी ना भाई। जैसे अनित्यता की बात करी तो अनित्यता की बात तो अधूरी है, अनित्यता के साथ नित्यता का विचार चलता, तब जाके वो अनित्य भावना का भाना सफल। जैसे विचार करे कि द्रव्य रूप करी सर्व फिर परजय फिरे को, इधर पर्याय दृष्टि से देखें तो सारी की सारी चीजें तो नश्वर है, ये सारी की सारी नष्ट होने है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो जगत में बनी रहे, लेकिन मैं तो अजर अविनाशी तत्व हूं,
ये उसके साथ जब चलेगा तभी जाकर के अनित्य भावना भाना सफल है। कि इनमें से कुछ भी नहीं बचता, सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, ऐसा विचार चले, ऐसा उसका गंभीरता पूर्वक विचार चले और श्रद्धा बने कि इन सब नश्वर वस्तुओं में से मैं एकमात्र अविनाशी तत्व हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा नाश नहीं होता। तो ये निर्भयता उस भय के बाद है। तो वो जो भयभीत किया है आचार्यों ने, वो तो क्यों किया उसका जवाब टोडरमल जी दे चुके है ना 8वें अधिकार। उसके पहले भी दिया कि किसी जीव को दूसरी कषाय छुड़ानी है तो उसको एक छोटी दूसरी कषाय भी कराई जाती, बड़ी कषाय छुड़ाने के लिए छोटी कषाय कराई जाती, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो बड़ा पाप है, बड़ा पाप छुड़ाना है, कौन सा? अभक्ष्य खाता है, रात्रि भोजन करता है, बाजार का खाता है, तो उसको ये कहा जाएगा बचपन से, ये सिखाया जाएगा बेटा ये अपने खाने लायक चीजें, ये खाएगा तो सींग और पूंछ उगेंगे। अब वो सींग और पूंछ का झूठ बोल रहा है, वो क्या नरक में जाएगा, तिरंज में जाएगा तो क्या होगा, क्या बनेगा? वो ऐसा कार्य करके क्या बनेगा? कि आगे तिरंज ही तो बनेगा, तो उग जाएगा। तो वो डर दिखाना पड़ता है। बाद में जब उसको ये समझ में आएगी, शुरुआत में कैसे छुड़ाया? शुरुआत में डर से छुड़ाया, बाद में फिर उसको समझाया जैसे अपन जीव हैं वैसे ही इसमें भी अनंत अनंत जीव हैं और इन सब जीवों का भी घात होगा। ये बात अगर आप उसको पहली बार में समझाते ना तो शायद नहीं समझ पाते। तो इसलिए वो शुरुआती दशा में उस तरह का भय भी दिखाया जाता है। अकेला भय नहीं, लोभ भी दिया जाता है। आपने सिर्फ भय की बात की, इसके प्रतिपक्ष में लोभ भी दिया जाता है। जब नरक निगोद का भय दिखाते हैं वहीं पे स्वर्ग आदि का लोभ भी दिखाया जाता है। क्या? अरे तुम धर्म मार्ग में लगोगे ना तो तुमको बहुत ऊंची ऊंची रिद्धियां प्राप्त होंगी, तुम्हें देव पद मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये सब कहा जाता। तो इसलिए वो दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि वो भय बहुत ज्यादा मात्रा में हो, वो अनंतानुबंधी की सीमा में आ जाए तो समझना कि वो भी सम्यक्त्व में बाधक कर जाएगा। और मैं नरक में नहीं चल जाऊं, अरे नरक में नहीं चल जाऊं, नरक में नहीं चल जाऊं, निगोद में नहीं चल जाऊं, क्या व्यंज नहीं हो जाऊं, इसलिए ये काम नहीं करना, इसलिए मुझे भाव संभालना है, या ऐसा करना ऐसा करना। उसके माथे पे भय चढ़ा हुआ है, तो जब तक वो भय रहेगा तब तक तो सम्यक दर्शन, तीव्र भय रहेगा। आया समझ में? भय तीव्र कषाय छुड़ाने के लिए तो अपन ने वो मंद कषाय कराई थी। भय करते हुए पुण्य के पीछे भागते हुए भी देखे जाते हैं, भय से हाँ पुण्य के पीछे भी भागते हैं। 303 पेज हाँ। है जिसमें दिया हुआ है राग आदि मिटाने का प्रयोजन। हाँ वो बहुत बढ़िया प्रकरण है वो 303 पेज पर। सही कह रहे हो आप, भय के मारे पुण्य के पीछे दौड़ते हुए भी देखे जाते हैं। तो वास्तव में वो पुण्य की लिप्सा अभी भी पड़ी हुई है। इसके संबंध में अपन ने एक बात की थी थोड़े दिन पहले, जिसको पुण्य की लिप्सा है, नहीं मिलेगा वाली बात नहीं, उसको वास्तव में विषय भोगों की लिप्सा। क्या? जिसको पुण्य की लिप्सा है, जो पुण्य कार्यों की बहुत बहुत लिप्सा पड़ी है, उसको समझना विषय भोगों की लिप्सा। वो विषय भोग चाहता है। क्यों? क्योंकि उन पुण्य के फल में क्या मिलेगा? उससे पूछो भाई तू पुण्य क्यों करना चाहता, पुण्य क्यों करना चाहता? कह रहे नहीं आगे अच्छा रहेगा, आगे हम परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, नरक निगोद में नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएगा? कि स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, स्वर्ग में क्या करेगा? कि वहां सब अच्छा रहेगा, माने वो विषय भोग सब अच्छे दिख रहे हैं ना इसको। तो पुण्य की अगर लिप्सा है तो वो विषय भोगों की लिप्सा, तो क्या पुण्य नहीं करेंगे, पुण्य का भाव नहीं करेंगे? कि ये किसने कहा? ये तो सहज अपनी भूमिका अनुसार आएंगे। क्या? भूमिका के अनुसार ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये उपादेय नहीं। आया समझ? उपादेय तो इनको भी छोड़ करके आगे बढ़ना, वो शुद्ध भाव हमारे लिए उपादेय है। पुण्य में भी अटक करके रह जाए, पुण्य की ही लिप्सा बनी रहे, तो वास्तव में इसको विषय भोगों की ही लिप्सा है और कुछ भी नहीं, ऐसा मान के चलना। तो वो भय जो है, वो भय शुरू में भले दिखाया हो, वो प्रेरणा के लिए है, और प्रेरणा जितना रहे तो उचित है, लेकिन अगर वही माथे चढ़ जाए तो समझना वो भी गलत।